गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक्सवेल स्टडी हब। अब तक हम लोग ने चैप्टर मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 के सारे एक्सरसाइज अप टू 2.5 सब सॉल्व किए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम सेट 2। प्रॉब्लम सेट 1 जो है वो MCQ टाइप है, ओके उसे हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन P/Q फॉर्म। अब ये जो है P/Q फॉर्म ये हम लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है, ओके। फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम सेट का ईच एंड एवरी सम हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट सम इज 0.555, ओके। मुझे बताओ यहाँ पे 5 जो है 3 टाइम्स है, लेकिन 5 के ऊपर डॉट बार या 5 के बाद कंटिन्यू डॉट 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 दिए है क्या? नहीं दिए। मतलब क्या कि 0.555 ये क्या है, रिकरिंग नंबर है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप नंबर है। अब अगर ऐसे सम आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज में ऐसा हम लोग ने किया नहीं है, प्रॉब्लम सेट में ऐसा सम आया है। तो सिंपल है, क्या करो देखो, 0.555 इज इक्वल टू 0.555 इंटू 1000, 3 डेसिमल 1 2 3, इसलिए 1000 से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई करो। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 को भी क्या करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो। सो योर आंसर विल बी 555 डिवाइड बाय 1000, 555 डिवाइड बाय 1000, ओके। अगर यहाँ पे 5 तुम लोगों ने कॉमन निकाला, 5 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेंगे 1 1 1, 1 1 1 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। वैसे यहाँ पर भी 5 से डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेंगे, 200 ओनली, ओके। देन 5 5 कैंसल, आंसर इज 1 1 1 डिवाइड बाय 200। मतलब 111 को अगर तुम लोग 200 से डिवाइड करोगे तो यू विल बी गेट 0.555, ये आंसर तुम्हें मिलेगा। समझ में आया? अगर ऐसे कोई सम आता है, ऐसा एक ही सम है, अगर ऐसे कोई सम आया तो क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करना है, ओके। नाउ सम नंबर 2 इज 29.568। ये जो है ऐसे सम हम लोग ने एक्सरसाइज में किए हुए हैं। सो 29.568, लेट x इज इक्वल टू 29.568 इज इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, 3 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 3 नंबर्स क्या हुए, कंटिन्यू हुए, तो हम लोगों ने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद x को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000x इज इक्वल टू 29.568 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल बी गेट 29,568.568। अब यहाँ पे 0.568 वापस क्यों है, देखो यहाँ पे 568 के ऊपर बार है, मतलब क्या 568 568 568 ये नंबर्स क्या है, रिपीट हो रहे हैं, ओके। तो 0.568 1000x माइनस x इज इक्वल टू 29,568.568 माइनस 29.568। वापस ध्यान दो, यहाँ पे 1000x माइनस x इज इक्वल टू 29,568.568 माइनस 29.568। 568 कट हो गए, 8 माइनस 9 9, यहाँ पे 1 कैरी किया था, 6 माइनस 3 3, 5 9 2, ओके। सो 999x इज इक्वल टू 29,539। क्या आंसर आया, 999x इज इक्वल टू 29,539। 999 यहाँ पे क्या हो गए, डिवाइड हो गए। देन x इज इक्वल टू 29,539 डिवाइड बाय 999। समझ में? देखो यहाँ पे जैसे 568 के ऊपर बार है, वैसे यहाँ पर नहीं है, ओके। तो दोनों सम समझ में आए। थर्ड सम इज 9.315315 डॉट 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 डॉट। मतलब क्या, इसमें
डेसिमल के बाद 315 ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स क्या हो रहे, रिपीट हो रहे, राइट। लेट x इज इक्वल टू 9.315 बार। मल्टीप्लाइंग देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1 2 3, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000x इज इक्वल टू 9315.315, 1000 से मल्टीप्लाई किया, राइट। अब देखो 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9315.315 माइनस 9.315, माइनस करने के बाद आंसर क्या आता है, 999x इज इक्वल टू 9306, देन x इज इक्वल टू 9306 डिवाइड बाय 999। अगर इसके आगे पॉसिबल है तुम्हें तो तुम क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 9 से डिवाइड किया, 9 से इसको डिवाइड किया तो 9 इंटू 1034, ओके, एंड 9 इंटू 111, अगेन 9 9 कैंसल, आंसर इज 1034 डिवाइड बाय 111। अगर तुमने आंसर यहाँ तक लिखा तो भी तुम्हारा आंसर राइट है, यू विल गेट मार्क्स। समझ में, क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है क्या, ये हम लोग को दिया नहीं है, P/Q फॉर्म में दिया है। तो अगर तुम्हारा आंसर यहाँ तक लिखा है तो भी क्या है, वो राइट है। समझ में, अगर तुम्हें आता है तो ही तुम्हें क्या करना, आगे ये कंटिन्यू करना है, ओके। फोर सम 357.417 डॉट मीन्स 417 क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। लेट x इज इक्वल टू 357.417, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000x इज इक्वल टू 357,417.417, ओके, 3,57,417.747, राइट। 1000x माइनस x इज इक्वल टू 3,57,417.417 माइनस 357.417, ओके। माइनस करने के बाद 999x इज इक्वल टू 3,57,060, क्या आंसर है, 3,57,060। फिर x इज इक्वल टू 3,57,060 डिवाइड बाय 999। अगेन यहाँ पर 3 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड करने के बाद 3 इंटू 119020, 3 इंटू 1,19,020 डिवाइड बाय 3 इंटू 333, 3 कैंसल, फाइनल आंसर इज 1,19,020 डिवाइड बाय 333। इसमें भी अगर तुम्हारा आंसर यहाँ तक ही है, यहाँ तक तुमने लिखा तो भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया, इसके आगे कंटिन्यू नहीं किया तो भी चलेगा। अगर तुम्हें आता है तो ही कंटिन्यू करो, वरना रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे अगर रॉन्ग करोगे तो यहाँ तक सम राइट होने के बाद भी पूरा रॉन्ग होकर तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। सो बेटर यहाँ तक ही रुक जाओ। फिफ्थ सम इज 30.219 बार, क्या दिया, 30.219 बार। लेट x इज इक्वल टू 30.219 बार, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000, देयरफॉर 1000x इज इक्वल टू 30,219.219, ओके। सो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 30,219.219 माइनस 30.219, इसमें से इसको क्या किया, माइनस किया। सो 999x इज इक्वल टू 30,189, क्या आंसर है, 30,189। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30,189 डिवाइड बाय 999, ओके। यहाँ पे वापस 3 से क्या किया, मैंने डिवाइड किया, ओके।
इसमें से 3 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 into 3 3 3, again 3 3 cancel, answer is 10,063 divided by 333. फाइनल आंसर क्या आया है, 10,063 divided by 333. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश. Now we are going to start question number 3. Question number 3 is write the following numbers in its decimal form. क्या करना है, P upon Q फॉर्म में दिया है, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सम इज -5 upon 7. -5 upon 7 इज इक्वल टू 5 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे. 7 0 ज़ा 0, रिमाइंडर इज 5. यहाँ पे 0 लिया, 7 7 ज़ा 49, 50 माइनस 49 1, वापस 0 लिया, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर इज 3, अगेन 0, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर 2, अगेन 0, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर 6, अगेन 0, 7 8 ज़ा 56, रिमाइंडर इज 4, अगेन 0, 7 5 ज़ा 35, रिमाइंडर इज 5. ओके, अगेन रिमाइंडर इज 5, मतलब देखो यहाँ से वापस शुरुआत होगी. अगेन 7 1 ज़ा, अगेन 1 1 7 1 ज़ा, 7 4 ज़ा, 7 2 ज़ा, 7 ज़ा 7 5 ज़ा. सेम नंबर्स क्या होंगे, वापस कैरी हो सकते हैं, कैरी हो जाएंगे. इसलिए यहाँ पे रुकना है. देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे वापस रिमाइंडर में 5 आ गए, मतलब क्या आगे का सम वापस वैसे ही चलने वाला है. तो यहीं पे रुके हम. -5 upon 7 इज इक्वल टू -0.714285 डॉट 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 डॉट. इसका मतलब क्या कि ये जो है -5 upon 7 इसका डेसिमल फॉर्म क्या है, -0.714285 डॉट 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 डॉट. ओके, नेक्स्ट 9 upon 11. 9 upon 11, 9 को 11 से डिवाइड करेंगे. 11 0 ज़ा 0, रिमाइंडर इज 9, यहाँ पे 0 लिया. 11 8 ज़ा 88, रिमाइंडर इज 2, 0 लिया. 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर 9, 0 लिया. 11 8 ज़ा 88, वापस 20, 11 9, मतलब 8 1 8 1 8 1 क्या हो जाएंगे, रिपीट होते रहेंगे. एंड देयरफॉर 9 upon 11 इज इक्वल टू 0.8181 इज इक्वल टू 0.81 बार. क्या क्या हम लोग ने आंसर लिखा, 0.81 बार, क्योंकि 8 1 8 1 ये 2 डिजिट ये क्या हो जाए, वापस रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट हो जाएंगे. इसलिए क्या क्या यहाँ पे स्टॉप करके आंसर लिखा 0.81. थर्ड सम इज √5. ओके, √5 का डेसिमल फॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं. √5 इज इक्वल टू बाय डिवाइड मेथड. ये कौन सा है, डिवाइड मेथड, स्क्वायर रूट फाइंड करने का. एज स्टैंडर्ड में तुमने ये पढ़ा होगा. ओके, डिवाइड मेथड से अगर जाओगे तो यहाँ पे 5 है, तो ऐसे एक नंबर लेना है जिसका स्क्वायर इसमें से क्या हो सकता है, माइनस हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4, क्या बचेगा यहाँ पे 1. अब जैसे हम लोग नॉर्मली जब डिवीज़न करते हैं हम लोग तो क्या करते हैं 1 1 0 लेते हैं, लेकिन जब हम लोग डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो 2 2 0 लेते हैं, क्योंकि 2 2 नंबर्स का इसमें पेयर होता है. राइट, रिमाइंडर 1 आया, अब यहाँ पे हमने 2 0 लिए. 2 0 लेने के बाद यहाँ पे नंबर क्या हो जाता है 100. अब ये जो है 2 + 2 को 2 + 2 क्या तो क्या आया 4. अब यहाँ पे जो भी नंबर लोगे, समझ में, तो नया नंबर जो बनेगा लाइक 42, तो 2 लिया तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करना है. 3 लोगे तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे 2 लिया मैंने, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 100 में 84, आंसर इज 16. ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 लेते वैसे 2 यहाँ पर भी लिखा है. अब इस वापस इन दोनों को प्लस किया, 2 2 4 और 4 44,
अब यहाँ पे क्या आंसर है 1600, क्योंकि 100 में 84 आंसर क्या आया 16। फिर हम लोग ने एज अ रूल 2 जीरो लिए। अब 1600, अब यहाँ पे ऐसे नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 1600 से कम नंबर आने चाहिए। ओके, सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 4 जा 12 एंड 1 13। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर है यहाँ पे 1329। 1600 में से 1329 माइनस के तो क्या बचेगा 271। अगेन 2 जीरो लिए, फिर यहाँ पे हमने क्या है 6, 4 6 जा 24, 27 से कम नंबर आना चाहिए, तो 6 से मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया। 6 से मल्टीप्लाई, उसके पहले देखो 3 + 3 6 4 4। अब यहाँ पे ऐसे नंबर लेना है कि उसी नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर इज 26796। वापस 2700 में से ये नंबर माइनस किए तो आंसर क्या है 304। अब वापस यहाँ पे क्या लिया 2 जीरो लिए। अब हमारे पास क्या है 44720। ओके, अब यहाँ पे अगर एक भी नंबर हम लोग 1 लिखते हैं तो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 30 से ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, तो इसीलिए क्या लिखा 0 लिखा। ओके, 0 × 0 0 0, आंसर रिमेन 30400। वापस 2 डेसिमल बढ़ गए। वापस हमने क्या किया 44,47,206 को 6 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 6 लेके हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 26,83,236। उसको माइनस किया, आंसर इज 3,50,764। वापस यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 लिखोगे तो 44 और यहाँ पे कितने 35, तो वापस 0 वापस 6 वापस 0 वापस 6, तो यहीं पे रुके हैं। तो √5 जो है √5 का आंसर क्या आएगा 2.23606 ... समझ में, ये डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड किया है। ओके, 4 है 121 डिवाइड बाय 13। 121 डिवाइड बाय 13, 120 को 13 से डिवाइड किया, 13 9 जा 117, रिमाइंडर इज 4, 0 है यहाँ पे, 13 3 जा 39, रिमाइंडर इज 1। ओके, वापस यहाँ पे 0 लिया, 13 0 जा 0, वापस 0 लिया यहाँ पे, 13 7 जा 91, 100 में 91 9। ओके, 0 लिया, 13 6 जा 78, रिमाइंडर इज 12, अगेन 0, 13 9 जा 117, रिमाइंडर इज 3, अगेन 0, 13 2 जा 26, रिमाइंडर इज 4। वापस देखो ये 4 यहाँ पे है और ये 4 यहाँ पे, मतलब वापस 40 आएंगे, तो इसके आगे का जो कैलकुलेशन वापस सेम एज इट इज आएगा, राइट। इसलिए यहाँ पे उन्होंने स्टॉप किया। सो 9.307623। ओके, सो 120 डिवाइड बाय 13 इज इक्वल टू 90307692, वापस 30, वापस वही नंबर क्या हो जाएंगे रिपीट हो जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन। तो इस तरह से ये दोनों सॉल्व हो गए। लास्ट सम इज 29 डिवाइड बाय 8। 29 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 29 को 8 से हम लोग क्या करें डिवाइड करेंगे। 8 3 जा 24, रिमाइंडर इज 5, 0 लिया, 8 6 जा 48, रिमाइंडर इज 2, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज 4, 0 लिया, 8 5 जा 40, आंसर इज 0 0। यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आया 0 आया, मतलब टर्मिनेट हुआ है। डेसिमल फॉर्म क्या हुआ यहाँ पे टर्मिनेट हुआ है। सो 29 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 3.625। ओके, एंड यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 इज फिनिश।